कई सालों से वीर्यपात कर रहे हैं या कहे कि हस्त मैथुन कर रहे हैं और वो व्यक्ति यहाँ पर बिल्कुल मानसिक रोगी जैसे हो गए या फिर कहे कि मानसिक रोगी के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्ति लाइफ में आपको जरूर मिलते होंगे। बहुत सी चीज़ें कमेंट सेक्शन में लिखी होती हैं। जी हाँ, जब ऐसे व्यक्तियों का सामना करना पड़ता है या फिर ऐसे व्यक्तियों से सामना होता है तो फिर यहाँ पर वो ना तो इन चीज़ों को किसी से शेयर कर पाते हैं, लेकिन जैसे तैसे वो जानते हैं कि मेल आईडी ही यहाँ पर जाएगी चैनल में या फिर कमेंट में, तो लोग फिर कमेंट कर देते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक हमने यहाँ पर कमेंट देखा जो कि हमारे चैनल पर नहीं किसी और के था, लेकिन जब देखने के बाद वहाँ पर यही था कि मैं क्या करूँ कि मैं कई सालों से यहाँ पर हस्त मैथुन वीर्यपात कर रहा हूँ। अब मैं मानसिक रोगी लगभग बन चुका हूँ। अब मैं क्या करूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। जी हाँ, अब ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति क्या है, ना तो किसी को बता पाता है, ना ही फिर किसी से शेयर कर पाता है, और ऐसे में ही उसका जो सर्कल है वो भी उन लोगों के साथ बन जाता है जो भी ये क्रियाएं कर रहे होते हैं। अब ऐसे मामला और भी ज़्यादा फंस जाता है कि एक को देखा देख दूसरे को, या फिर कहे कि पूरा ग्रुप अब ऐसा हो गया है। अब व्यक्ति ऐसी अवस्था में फंस जाता है, ना तो किसी से शेयर कर पाता है, ना ही किसी को बता पाता है। अब वो निकलना चाहता है लेकिन दलदल में फंस चुका है, पूरी तरीके से ये कहे कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब वो व्यक्ति वापसी करना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाता। जी हाँ, अब ऐसे में व्यक्ति रास्ते ढूंढता है, उपाय ढूंढता है, लेकिन किसी से कह नहीं पाता, तो इतनी जल्दी आसान उपाय भी नहीं मिल पाते या फिर कहे कि एडवाइस भी नहीं मिल पाती। और जहाँ से लगता है कि एडवाइस मिल सकती है, सलाह मिल सकती है, वहाँ पर वो व्यक्ति अपनी बातों को, अपने विचारों को रख ही नहीं पाता। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करे, क्योंकि मानसिकता अब उसकी ऐसी हो गई है, या तो वो मूवीज़ की तरफ भागता है, गंदी मूवीज़ देखता है, या फिर कहे कि अब वो एकांत में रहना पसंद करता है, बंद कमरे में रहना पसंद करता है। वो सारे दिन भर ऐसे ही थॉट उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, चाहते ना चाहते हुए भी शाम तक वो वहाँ पर उस कंडीशन में पहुँच जाता है, या फिर कहे कि दिन में 3-4 बार, और कहे कि युवावस्था में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इनसे बचना चाहते हैं, लेकिन बचे कैसे। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ हमेशा हालांकि मेंशन नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग अगर ज़्यादा ही समस्याओं से ग्रसित है तो हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं। बस लाइव सेशन की है कि आप कमेंट करके बताएं कि कब लाइव आना है। कुछ लोग अगर व्यक्ति विचार रखना चाहते हैं तो इनके समस्याओं का समाधान क्या है वो भी हम लाइव सेशन कर सकते हैं। तो कोशिश हम व्यूअर्स पर ही कहते हैं कि जो व्यक्ति परेशान है या फिर ज़्यादा ही कुछ समस्याओं से घिरा हुआ है और कुछ जानना चाहता है तो कमेंट जरूर कर सकता है, या तो हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे या फिर लाइव सेशन जरूर करने का प्रयास करेंगे। तो वो व्यक्ति जब खुद ही कहेगा कि लाइव यहाँ पर, तो लाइव का टाइम डेट उसी को सेलेक्ट करना है, तो हम कोशिश करेंगे चाहे एक की लाइफ हमारी वजह से बदले तो बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे में अब जो व्यक्ति घिर चुके हैं हस्त मैथुन वीर्यपात, या फिर कहें कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय खत्म हो चुका है, वो व्यक्ति क्या करे। उस व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। कारण क्या है, मेडिटेशन क्यों करें, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं कि आप इन सब क्रियाओं को कर रहे हैं, इन सब का यहाँ पर कहे कि सिग्नल कहाँ पर जा रहा है, या फिर कहे कि सिग्नल कहाँ से मिल रहा है। आप एक बार गए, आपने सिग्नल माइंड को दिया, अब माइंड उसका आदी हो चुका है, अब आपका मन उसका आदी हो चुका है क्योंकि उसको मजा आ रहा है। फिर उसके बाद आप क्रिया करते हैं, क्रिया में फिर आप अपना और नुकसान करते हैं, मोबाइल में बाकी सारी चीज़ें देखते हैं, तो आपका समय का नुकसान, और मोबाइल से सारी चीज़ें फीड हो रही है आपके माइंड में, माइंड का नुकसान। उसके बाद फिर शरीर से जो आप क्रिया कर रहे हैं, शारीरिक में नुकसान, मानसिक शारीरिक सब अवस्थाओं में आप फंसने वाले हैं, या फिर कहें कि फंस चुके हैं। अब आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में क्या करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है कि सबसे पहले परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना आप परेशान होंगे उस चीज़ की ओर भागते जाएंगे वापस की परेशानी है, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हैं या फिर कह के एडिक्ट हो चुके हैं। अब आपको निकलने का प्रयास करना है। निकलने का प्रयास कैसे होगा, कोशिश करें कि थोड़े से यहाँ पर नेगेटिव है तो उस टाइम पॉजिटिव होने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव आपसे नहीं जा रहा तो उस टाइम पे मेडिटेशन करें। अब आपको लगेगा कि यार उस टाइम पे मेडिटेशन का मन तो करता ही नहीं है, उस टाइम पे मेडिटेशन कैसे करें। तो उस टाइम पे आप कोई भी पॉजिटिव चीज़, जैसे भगवान का नाम हो गया, या फिर भगवान सबका भला करे, ये एक ऐसा शब्द है, भगवान सबका भला करे, तो वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी तुरंत अपनी जगह छोड़कर जगह खाली करेंगे और वहाँ पर ये चीज़ें अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ऐड हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा,
इसका फ़ायदा ये होगा जहाँ पर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिव थॉट शामिल हो चुका है। और पॉजिटिव थॉट ये है कि आप अब यहाँ पर भगवान सबका भला करे, मतलब दूसरों का भला सोच रहे हैं, तो अब एक एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी। आपका मन जो है, जैसे भगवान सबका भला करे आपका हो गया, आपके मन मस्तिष्क से एकदम शांत होने लगेगा। और उस टाइम पे आप मेडिटेशन करने का प्रयत्न करें। इससे होगा क्या कि पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब आपका मेडिटेशन में फोकस भी क्लियर होने लग जाएगा। हालांकि हो सकता है आपको कुछ समय लग जाए, लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल यहाँ पर चिंता से घिर चुके हैं उन व्यक्तियों को मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, लाइफ में अगर आपको रिकवर करना है, वापसी करनी है, एक तो वो कहते हैं अगर आपने आंखें बंद कर दी तो दोस्तों मुसीबतों का हल आंखें बंद करने से कभी नहीं निकलता, ये बात आप ध्यान रखें। अगर आपने एक्शन ले लिया, अगर पहला स्टेप यहाँ पर उठा लिया, तो फिर ये कहो कि आपकी लाइफ यहाँ पर चमकने वाली है। क्योंकि व्यक्ति पहला स्टेप ही नहीं उठा पाता, इसलिए वो हार जाता है। जो व्यक्ति पहला स्टेप उठा लेता है, इसका मतलब अब वो चलने का प्रयास कर रहा है या फिर उसने चलना स्टार्ट कर दिया है अपनी लाइफ में। और जो व्यक्ति चलना स्टार्ट कर देता है अब वो रुकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि पहला स्टेप ही हमेशा भारी होता है। और वो जब वो पहला स्टेप कर लिया है तो अब फिर रुकने वाली बात नहीं। क्योंकि आप बहुत से लोगों को अपनी लाइफ में देखोगे सिर्फ सोचते रहते हैं और उस जोन से बाहर ही नहीं निकलते। लेकिन जो व्यक्ति ने एक्शन ले लिया या फिर कहे कि डिसीजन ले लिया और पहला स्टेप निकाल लिया, वो व्यक्ति लाइफ में ज़रूर वापसी करेगा और कुछ अलग करके दिखाएगा। और फिर उसका चैलेंज खुद अपने आप से हो जाता है कि मैं इन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर आपके मन की पहली शुरुआत हो चुकी है स्ट्रॉन्ग बनाने की। अब आप जो इसके एडिक्ट हो चुके हैं, आपने अपने माइंड को इतना ज़्यादा जो जकड़ लिया है, इतना ज़्यादा जो कमज़ोर इसको कर दिया है, अब इसको आपको मजबूत करने की बारी है। ये जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, नेगेटिव थॉट उतने हटते जाएंगे। जहाँ पर आपका माइंड, आपका फोकस क्रिएट हो चुका है हस्तमैथुन करने में, वीर्यपात करने में, गंदी चीज़ें देखने में, जहाँ पर आपका फोकस क्रिएट हो चुका है, अब उस फोकस से आप वापसी करने वाले हैं। क्योंकि अब आपका जैसे जैसे माइंड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वहाँ से फोकस हटता जाएगा कि ये चीज़ें गलत है, और आपका फोकस एकदम क्लियर होने लग जाएगा और आप वापसी करने लग जाएंगे। आपको ना तो कोई मेडिसिन की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको किसी प्रकार की कुछ और। बस आप अपना शेड्यूल ठीक करने का प्रयास करें। जितना कम आलस्य करोगे, योग करोगे, व्यायाम करोगे, थोड़ा सा जिम एक्सरसाइज, इससे होगा क्या? देखिए दोस्तों, हस्तमैथुन वीर्यपात करने से आपका शरीर यहाँ पर अकड़ गया होगा, सिकुड़ गया होगा, बिल्कुल जकड़न सी हो गई होगी कि अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव विचार, इधर आलस्य, उधर कोई मन नहीं, चिड़चिड़ापन, सब चीज़ों ने आपको घेर लिया होगा। कारण क्या है? माइंड आपका कमज़ोर हो गया है और ये सारी बॉडी को यहाँ पर सिग्नल दे रहा है। और इन सबको लास्ट में आपको होगा क्या कि वापस वहीं पर ले जाएगा आपको कि यहीं पर ही सुख है। वो छोटे से सुख के लिए फिर आप अपने पूरी लाइफ खराब कर बैठोगे। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर सुपर एक्शन लेना है। कहें कि आपको मेडिटेशन करना है, साथ में योगा, व्यायाम, जिम, जो आप करना चाहे, इसमें एक चीज़ और ऐड कर ले। जी हाँ, मेडिटेशन के साथ योगा, व्यायाम या फिर जिम, इन चीज़ों में से एक चीज़ कोई और ऐड कर ले। और यहाँ पर कोशिश करें कि अपनी जो रोज़ की दैनिक दिनचर्या है इसको सुधारने का प्रयास करें। और मेडिटेशन तो आपको हर हाल में ही करना है, क्योंकि आपका मन आपको ना योग करने देगा, ना व्यायाम करने देगा, ना जिम करने देगा, ना ही मेडिटेशन करने देगा, क्योंकि उसको आदत आपने गलत पटक दी है। अब वो आपका स्वामी बन के बैठ चुका है आपकी लाइफ में, उसको उतारना है, वो काम करेगा मेडिटेशन। बाकी सारी चीज़ें सिग्नल देगा आपका माइंड, और माइंड को कंट्रोल करेंगे हम। और वो कैसे करेंगे? मेडिटेशन से। तभी कहते हैं मेडिटेशन करो, लाइफ चेंज करो, क्योंकि मेडिटेशन सबसे ऊपर है। मेडिटेशन माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। जिम करते हैं हम, डोले शोले बनाते हैं, लेकिन बनते कहाँ से? अगर आप मान लो आप जिम कर रहे हो और आपका माइंड जिम में नहीं है, या फिर कहें कि आप किसी एक्टिविटी में नहीं, आप माइंड में टेंशन लेके बैठे हो, तो फिर जिम भी आपका असर नहीं करेगी। आप वहाँ पर जाके कितने ही डंबल्स उठाओ, वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में टेंशन भरी बैठी है। तो सबसे पहले माइंड यहाँ पर जब आपका क्लियर होगा, खाली होगा, शांत होगा, मेडिटेशन करोगे, उसके बाद सारी क्रियाएं चालू हो जाती है। आपने बहुत सी बार देखा होगा कि सब क्या कहते हैं, सुबह सुबह मेडिटेशन करो। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये कि उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। रात को सोने से पहले, सुबह जागने के बाद सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और या फिर कहें कि उस टाइम में हमारे अंदर एनर्जी होती है। एनर्जी इन द सेंस, जैसे मान लो हम दिन में काम करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, फिर इन सब की हार, थकान, चिंता, ये सारी लगी रहती है, तो हम रात को वो चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन अब अच्छी नींद अगर नहीं आ रही है, टेंशन है, तो उस टाइम रात को
आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका माइंड हल्का होगा, नींद अच्छी आएगी। ठीक है। अब सुबह इसको करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि जब आप रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं और सुबह जागते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं, तो उस टाइम करना चाहिए। तो आपको अपनी पूरी दैनिक दिनचर्या यहाँ पर सुधारनी है। जो आप खो चुके हैं वो भी आप प्राप्त कर लोगे। जी हाँ, बहुत से लोग यहाँ पर टाइमिंग इश्यूज हो जाता है, बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं लाइफ में। और क्योंकि अब ये वीडियो है तो सारी चीज़ों का नाम नहीं ले सकते, तो हम ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें करने से, हस्तमैथुन करने से, ये करने से सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहो कि लाइफ एक ऐसी क्रिएशन में पहुँच जाती है कि जहाँ पर कुछ ना सोचने समझने की शक्ति तो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। ऐसे में क्या करें? मेडिटेशन करो। लाइफ का कुछ भी अगर पार्ट आपका बिगड़ चुका है, मेडिटेशन करो। अब इतने सारे एक्सपीरियंसेस हम सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के बेस पर ही बताने का प्रयत्न करते हैं। कारण क्या है? व्यक्ति कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखते हैं लाइफ में सुख दुख सबके आता है, संघर्ष सबके आता है, स्ट्रगल सबके आता है, चिंताएं सबके पास है, लड़ाई झगड़े सबके पास हैं, या फिर कहें कि लाइफ में क्रियाएं भी बहुत लोगों के पास हैं, या फिर कहें कि हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन क्या वो व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान है? देखिए दोस्तों, शारीरिक रूप का नाम आता है बाद में। अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रांग है तो फिर उसकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर है तो उसकी सारी चीज़ें सही होकर भी खराब है। उसके पीछे कारण क्या है कि देखिए दोस्तों, पूरी बॉडी को सिग्नल कौन देगा? माइंड। जब आपका माइंड ही खराब है तो पूरी बॉडी ऑटोमेटिकली वो सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जब आपका माइंड स्ट्रांग है तो बॉडी ऑटोमेटिक ठीक होने लगेगी, क्योंकि पूरी बॉडी को यहाँ पर सिग्नल दे रहा है माइंड। अगर आप बहुत सी पर देखते हैं, व्यक्ति जब चिंता लेकर बैठता है और वो चिंता इतनी बढ़ जाती है, कारण वो माइंड उस क्रिएशन को करने लग जाता है। लेकिन जैसे ही वो चिंता, आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो अब आपको वो चिंता नहीं लगेगी, अरे जी है, तो वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि आप हावी होने का उसको मौका दे रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन जरूर करें, तो हम आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयत्न जरूर करेंगे और आपकी लाइफ में थोड़ा चेंज लाने का हम जरूर प्रयास करते हैं। बाकी तो जैसी परमात्मा की इच्छा। अगर मैं आपसे एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो मिल गई है तो डेफिनेटली ये समझना आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। कुछ ना कुछ वीडियो लाइफ में कुछ ना कुछ जब ही होता है जब लाइफ चेंज होने वाली होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार वीडियो देखने की वजह से ये बोल रहा है। मैंने आपसे कभी नहीं बोला कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, नेवर, कभी नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति का यहाँ पर थॉट प्रोसेस क्लियर हो कि जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो लाइफ में चेंज मैंने देखा है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है, मुझे बताने में कोई आपत्ति नहीं है आप लोगों को। आप लोग सुने मत सुने, लेकिन मैं इतना इसलिए कहता हूँ कि लाइफ में कुछ चीज़ें कभी ना कभी तब मिलती है जब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस व्यक्ति ने उस टाइम उसका फोकस कर लिया, या फिर कहे कि अगर उसके समय भाग्य में वो चीज़ नहीं है फोकस करना, तो उस चीज़ से पहले आएगा आपका मन, अरे नहीं यार सब बकवास है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब यहाँ पर कारण क्या है कि मेडिटेशन करने से आपका मन ही वश में आएगा, तो मन आपको रोकेगा इन सब चीज़ों को देखने से, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ने से आपको मन रोकेगा कि भैया ये तो कुछ बात खतरनाक चल रही है, ये बात तो वो चल रही है जहाँ पर आप मन को ही वश में करने की बात कर रहे हैं। मुझे कोई लंबी वीडियोज़ बनाने का शौक नहीं है, पर कारण क्या है, अच्छे से समझाना मेरी आदत है। अच्छे से जब तक मेरा खुद का मन संतुष्ट नहीं हो जाए कि सामने वाले को बिल्कुल ऐसे समझाऊं कि जैसे वो अपना है, बिल्कुल। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि कोई ना कोई व्यक्ति हर समस्या से परेशान है। जब मैं दूसरे के भले के बारे में सोचूंगा तो परमात्मा मेरे बारे में ऑटोमेटिक अच्छा करेगा। तो फिर मुझे किस बात की चिंता? समझने वाली बात आपकी है। तो लाइफ में मेडिटेशन करने क्यों बोलते हैं? मत करो, मैं वीडियो बनाकर चल जाऊँगा, लेकिन मैं ज़्यादातर ये क्यों कहता हूँ, या फिर हर पॉइंट पर ये क्यों कहता हूँ मेडिटेशन करो, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने खुद ने लिया हुआ है। लाइफ में सबके परेशानी होती है, उन परेशानियों में चिंता करना है या चिंतन करना है, ये आपके ऊपर है। अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया, चिंता करोगे, चिंता करते ही रह जाओगे, और चिंता चिता के समान है। मेडिटेशन किया, लाइफ में चिंता नहीं करोगे, चिंतन करोगे कि इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तब आपकी लाइफ हो जाएगी। आप कहोगे कैसी भी मुसीबत आने दो, मैं तैयार हूँ, सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपको लगेगा कि यार लाइफ में सच में चेंज तो हो रहा है, बस आपको उसके ऊपर टिके रहना है। कारण ये आपका मन आपको हर बार करने से रोकेगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। कैसे इसको समझाऊँ? समझाना तो पड़ेगा भैया। प्रण मत करो, लेकिन प्रयास प्रण से कम मत करो। जी हाँ, क्योंकि प्रण करने में बहुत सी बार हम फंस जाते हैं, लेकिन प्रयास इतना होना चाहिए कि वो प्रण जैसा लगे, लाइफ बदल जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है
कि हर लक्ष्य कुछ भी चेंज करने में मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन करें कैसे? देखिए दोस्तों, आपको लास्ट में एक वीडियो और मिलेगी। जो लोग, अगर मैं वैसे आपको बताऊंगा फिर भी आपको यहाँ पर और भी अच्छे से क्रिएट होगा, लास्ट में वीडियो ज़रूर मेंशन आपके लिए मैं करूँगा। वो वीडियो आपको देखनी है पूरी की पूरी। मेडिटेशन 4 वीडियोस आपको मिलती है, लास्ट में एक वीडियो मेडिटेशन रिलेटेड है, वो आप ज़रूर देखें। जिन व्यक्तियों को ध्यान नहीं लगता है या कुछ भी दिक्कत है, वो वीडियो ज़रूर देखने का प्रयत्न करें। अब यहाँ पर मेडिटेशन कैसे करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको आसान मुद्रा में बैठ जाना है, बिल्कुल शांति से, ठीक है। मन को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें पहले। ये हम इसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं। कारण क्या है, व्यक्ति के दिमाग में थॉट प्रोसेस इतनी सारी हो जाती है, इतने सारे विचार हो जाते हैं कि वो व्यक्ति ध्यान लगाने जाता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि ध्यान तो लग ही नहीं पाता, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी सांसों को गहराई तक नहीं रोकते और वो विचार सर्कुलर बना रहे होते हैं। और विचार जब ज़्यादा होते हैं तो 5-10 मिनट तक ध्यान लगता ही नहीं है, तभी कहते हैं 20 मिनट तक करो, क्योंकि 10 मिनट तो आपको वो ध्यान ले जाएंगे। आपका माइंड धीरे 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 पास आएगा, तब तक आपको लगेगा कि यार ध्यान नहीं लग रहा, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, जब फ्री होंगे तब कर लेंगे। बस यहीं पर आप मात खा जाओगे, या फिर कहें कि यहीं पर आप मात करें। जहाँ कुछ चीज़ों के हम पास आ रहे हैं, जैसे हमको लगता है कि नहीं होगा, हम छोड़ देते हैं, जबकि पता चलता है कि हम बिल्कुल इतने ऐसे दूर थे, उससे छूट गया। बस एक स्टेप और शायद लेते तो लाइफ बदल जाती, लेकिन हम रुक गए, कारण हमारा मन ये करने नहीं देगा। इसलिए पहले ये करें कि हमें हर हाल में करना है। ये मन हमको कितना भी रोके, कैसे भी कुछ भी हो, मेडिटेशन करो। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, कुछ भी XYZ, अगर आपने जिस टाइम पे आ रहा है उसी टाइम पे मेडिटेशन कर लिया। मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको पता है कि सारी सिचुएशन बिगड़ने वाली है, लेकिन मन पर कंट्रोल, मतलब गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा, उसी टाइम मेडिटेशन कर लो 5 मिनट का। आपको थोड़ी देर में ये एहसास होगा कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, कारण क्या है, अच्छा मेरी हुई थी, मुझे तो बताओ कारण क्या है। इतना एक्सपीरियंस होने लग जाता है लाइफ में। अब कैसे करना है, ठीक है। तो आपको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस आपको कैसे होगा कि मैं आपके सामने लगभग 17-18 मिनट से बोल रहा हूँ। अभी तक आपने देखा होगा मैं आपसे काफ़ी हंस के, खुल के, सुख शांति से, अच्छे से बातें कर रहा हूँ। ना तो तेज आवाज़ में कोई मोटिवेशन, कोई कुछ नहीं, सिर्फ अपना समझ के समझाने का प्रयास, या फिर कहे कि अपना समझ के मुझे लगा कि जानकारी देनी चाहिए। तो आपने अभी तक चेहरे पर हंसी खुशी देखा होगा। मैं आपके सामने 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा, पहले आपको बताऊंगा, फिर मेडिटेशन करूंगा, उसके बाद फिर आप रिजल्ट देख के बताना क्या 2 मिनट के मेडिटेशन में इतना चेंज आया है। देखिए दोस्तों, 2 मिनट के मेडिटेशन में जितना आपको दिखेगा उतना तो चेंज आ जाता है, लेकिन ये लगभग 2 महीने की तो मेहनत है अभी तक तो, और सुकून ही सुकून है। जी हाँ, अब कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको अपनी सांसों को शांत करना है। जैसे मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ तो सांसें मेरी भारी होने लग गई है, या फिर कहीं कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो आपको सबसे पहले शांत करने का। मान लो आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, आप मेडिटेशन करने बैठ जाए, सांस रोकनी है। कैसे रोकोगे, सांस तो फूल रही है आपकी, सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस को रोकोगे कैसे? तो इसलिए सांस को सबसे पहले शांत करें। या तो आप 2-3 मिनट शांत बैठ जाएं, या फिर 10, 8, 9, 8 ऐसे करके आपको मन ही मन में बोलना है, ठीक है। तो इससे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक, तो 0 पे आपकी सांस भी बिल्कुल शांत हो जाएगी, एकदम रिलीफ में चलने लगेगी। फिर आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान मुद्रा में आप बैठ गए, चेयर पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, ज़मीन पर बैठिए, आसन लेकर बैठिए, बिना आसन मत बैठिए, आसन पर बैठना अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद अपने फोकस करें आज्ञा चक्र पर। सांस आपको नाभि से लेना है, मुंह के द्वारा छोड़ देना है, बीच में रोकना है। उस टाइम पे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। जी हाँ, जैसे ही आप बैठ किसी मुद्रा में जा, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, ठीक है। ये आपकी सांस लेते टाइम, रोकते टाइम, छोड़ते टाइम सीधी ही रहेगी। ये कहें कि मेडिटेशन का रीढ़ की हड्डी से सबसे ज़्यादा लेना देना है, तो इसको सीधा रखें, ठीक है। अगर आपके में अब करना क्या है, जैसे आप सांस लेते हैं तो सांसों पर फोकस करें। जब सांसें रोक रहे हैं तो अंदर की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें, सांस की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़, अंदर झुंगू जैसी भी आवाज़ें आएंगी, और बारीक आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। अगर आपका मन आपका भाग रहा है, भागने दें, आप अपने अंदर ही फोकस करने का पूरा प्रयत्न करें। यहाँ पर आज्ञा चक्र पर फोकस करने का प्रयत्न करें, आपका माइंड ऑटोमेटिक भगा जाएगा, क्योंकि जब आप सांस रोकोगे तो माइंड कहाँ भाग कर जाएगा। सांस को आप थोड़ा डीपली रोकें,
सांस को जब आप गहराई तक रोकेंगे तो आपका मन, आपके अंदर आपातकाल जैसी स्थिति होने लग जाती है कि यार सांस रोक रहा है, तो ऐसे में आपका मन तुरंत भागा भागा आएगा, अरे भैया फंस गए ये तो। फिर लेकिन धीरे धीरे आपका मन वापस जाएगा, सांस रोकोगे वापस आएगा। तो सांस रोकने में आपका फोकस एकदम क्लियर हो जाएगा, ध्यान अच्छी अवस्था में आपका लगने लगेगा, मन नहीं भागेगा फिर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, लगभग सारी चीज़ें हमने बता दी है। अब अंदर की आवाज़ों को आपको राइट साइड से सुनना है, ना कि लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड होता है, राइट साइड सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड से जब आप सुनोगे ये लेफ्ट को सिग्नल देगा, लेफ्ट इसके बारे में जानता नहीं है, क्योंकि इस कॉन्शियस माइंड जो हमारा बाईं साइड है ये सारी बाहरी चीज़ों को जानता है, सारी बाहरी चीज़ों को रिलेट करता है। कब क्या, पानी, गिलास, किसी भी चीज़ की आवाज़ आएगी तो तुरंत पकड़ जाएगा कि बाइक के हॉर्न की आवाज़ है, फलाने की आवाज़ है, ठिकाने की आवाज़ है, टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, सबको पकड़ लेगा। लेकिन जब आप अंदर की आवाज़ों को राइट साइड से सुनोगे, सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से, ये सिग्नल देगा लेफ्ट साइड को। जब लेफ्ट साइड को सिग्नल देगा इधर इसके पास कुछ है नहीं, तो ये फोकस करेगा जानने के लिए कि भाई ये कैसी आवाज़ है, तो आज से पहले सुनी नहीं। फिर ये साइलेंट होने लगेगा। जो आपके इतने ज़्यादा विचार, नकारात्मकता, सब कुछ ये जो आप लाइफ में क्रिएटिविटी करने लगे, हस्तमैथुन, वीर्यपात, ये सब चीज़ें जो करने लग गए, अब वो फाइलें डिलीट होने लगेगी। अब आपका मन यहाँ से शांत होने लगेगा। जो बार बार सिग्नल कर रहा है उसी एक चीज़ को, उसी एक चीज़ को पिंच कर रहा है कि आप जाइए जाइए जाइए, अब यहाँ से आपका फोकस हटने लगेगा। अब आपका फोकस आएगा अंदर की आवाज़ों पर, क्योंकि अब यहाँ पर मामला कुछ अलग है, कुछ नया है, और नए पे फोकस क्रिएट होता है। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड के पास वापस सिग्नल आएगा, ये यहाँ से माइंड छोटा होने लग जाएगा और यहाँ से बड़ा होने लग जाएगा। तब माइंड को सिग्नल मिलेगा कि मैं यहीं हूँ। अब इस बहुत से व्यक्ति इस चीज़ को यहाँ पर 1 महीने में भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, 2 महीने, 6 महीने, साल, 3 महीने, किसी को कितना भी समय लग सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कितना समय लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रिलीफ तो पहले दिन मिलेगा। पहले दिन में आपको ये लगेगा कि हाँ यार माइंड बिल्कुल हल्का सा हुआ है, जैसे चिड़िया उड़ गई, ये आपको पहले दिन ही लग जाएगा। इसलिए परेशान हो गया यार कितना एक्सपीरियंस, ऐसे नहीं, माइंड की प्रक्रिया कर रहे हैं आप, तो पहले दिन ही मेडिटेशन में आपको एहसास हो जाएगा। नहीं होता तभी तो बोलते हैं कि हो सकता है आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो 21 दिन का इसको चैलेंज बोलते हैं कि 21 दिन दिमाग की धुलाई हो जाती है। फिर भी हम ये कहते हैं कि आप पूरे 1 महीना तक कंटिन्यू करें। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं तो दिन में 3 या 4 बार करें, एक बार में 20 मिनट करें, क्योंकि 10 मिनट तक आपका ध्यान नहीं लगेगा, बाकी 10 मिनट आप मेडिटेशन करोगे, आपका माइंड हल्का होने लग जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड से सुने अपने अंदर की आवाज़ों को। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जब हम सांस लेंगे तो हाथ को ऐसे ऊपर लाएंगे, रोकेंगे तो यहाँ पर रोकेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे तो ऐसे रिलीव करेंगे। आपको 2 मिनट तक देखना है। अभी तक आपने देखा कि चेहरे पर इतना था, अब ये 2 मिनट का एक्सपीरियंस आपको लाइफ चेंज करने पर मजबूर कर देगा कि यार वाकई में बहुत कुछ बदला हुआ है। ठीक है, करते हैं।
इस प्रकार से आप यहाँ पर मेडिटेशन करें। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में इतना बदलाव आएगा। देखिए 2 मिनट के यहाँ पर मेडिटेशन से सुपर चेंज यहाँ पर चेहरे पे देखने को मिलता है, क्योंकि मेडिटेशन का पूरा प्रभाव हमारे माइंड पर होता है और माइंड से ही पूरी बॉडी रेगुलेट होती है। जी हाँ, ये हमारा वो हिस्सा है, खाना खाना है तो आपको माइंड सिग्नल देगा। कुछ भी क्रिएटिविटी, कुछ भी एक्टिविटी आपको करनी है तो माइंड यहाँ पर आपको फोकस करता है। माइंड आपके पूरी बॉडी को सिग्नल देगा। तभी तो कहते हैं लाइफ में कुछ अलग करना है, चेंज करना है, फोकस करना है, काम करना है, नई चीज़ें सीखनी है, माइंड को खोलना होगा, क्योंकि ये माइंड आपका जकड़ चुका है। माइंड को खोलोगे, फायदे में रहोगे, क्योंकि नई टेक्निक आप तुरंत अचीव कर लोगे। और जो इन चीज़ों में आप फंस चुके हो, हस्त मैथुन वीर्यपात, यहाँ से आपको मेडिटेशन निकालेगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। इसलिए लाइफ में जब भी कहते हैं लाइफ अगर आपको बदलनी है तो मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करो। धन्यवाद।